देवरिया जिले के प्रभारी मंत्री व उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री ने जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह के साथ मंगलवार को जनपद देवरिया में संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई जीएसटी दरों को जनता के लिए राहत भरा कदम बताया। मंत्री ने कहा कि जीएसटी दरों में बदलाव से हर परिवार को सालाना लगभग 50,000 तथा मासिक 5,000 तक की बचत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कटौती को बचत उत्सव का नाम दिया है। उन्होंने बताया कि 22 सितंबर 2025 से लागू हुए जीएसटी सुधारों के बाद किराना व रोजमर्रा के घरेलू सामानों में लगभग 13% की बचत, छोटी कार खरीदने वालों को 70,000 तक की बचत, स्टेशनरी, कपड़े, जूते और दवाइयों के 7 से 12% तक राहत, स्वास्थ्य व जीवन बीमा पॉलिसी पर 18% तक की छूट, जिन्हें अब जीएसटी मुक्त कर दिया गया है। मंत्री ने इस बदलाव को नवरात्र का उपहार बताते हुए कहा कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि नई दरों का लाभ जनता तक पहुंचे। उन्होंने दुकानदारों को निर्देश दिए कि जिन वस्तुओं के जीएसटी दर बदली है उनके नए दाम दुकान के बाहर प्रदर्शित करें। इस अवसर पर पूर्व विधायक सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी, जिला उपाध्यक्ष अजय शाही, जिला मीडिया प्रभारी प्रभाकर तिवारी, व्यापारी नेता हरिंद्र जायसवाल और जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित गिरीश चंद्र तिवारी सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। जीएसटी में जो छूट प्रदान की गई है, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है, जिससे आम आदमी का जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा। जो रोजमर्रा के जो जीवन में जिसकी आवश्यकता पड़ती है, ऐसे सभी वस्तुओं पर जीएसटी को 0% कर दिया गया है, जो आम व्यक्ति के जीवन को अच्छा बनाने में बहुत बड़ा योगदान होगा। जैसे दूध से प्रोडक्ट जितने हैं उसको 0% जीएसटी कर दी गई है, उसी तरह से साग सब्जी की जो है, जो रोज व्यक्ति के जीवन में इसको उपयोग होने वाला है, उस पर 0 हो गया है। उसी तरह से स्कूली जो सामग्री है बच्चों का, उसमें भी जीएसटी को कम किया गया है और कपड़े पर भी 5% केवल जीएसटी रह गया है। तो इस तरह से जो आम आदमी के जीवन के लिए जो रोज उपयोग होने वाली वस्तुएं हैं, उस पर इसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ेगा। और जो बड़ी चीजें हैं उस पर भी, जैसे मैं कहूं कि मैं परिवहन मंत्री हूं, मैं देख रहा हूं कि आज जो है नवरात्र के समय में जो लोग गाड़ियों के लिए बुकिंग कराए हैं, हमारी जो निर्माता कंपनियां हैं, चाहे किसी भी सेक्टर को, चाहे मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो, कार हो या बस हो, सभी में जिस तरह के उछाल आया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी निर्माता कंपनियां वो अपने उसको डिमांड के अनुसार सप्लाई नहीं कर पाएंगी, क्योंकि लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारी जो कारों में 1 लाख से लेके 2 लाख 2.5 लाख रुपया तक की जो है छूट लोगों को मिल रही है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर भी, अभी मैं कल प्रतापगढ़ में था, हम लोग मार्केट में घूम रहे थे, तो एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में हम लोग गए, स्टिकर लगा रहे थे। मैंने पूछा कि भाई एसी में फ्रिज में क्या अंतर आया है। उन्होंने कहा कि कोई भी एसी और फ्रिज नहीं है जिसमें 5,000-7,000 रुपया की कमी जो है न आई हो। तो इस तरह के आम आदमी को इसका बहुत बड़ा लाभ हुआ है। और सबसे बड़ी चीज है कि आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। किसी के चाहे किसी भी अप्रत्यक्ष दबाव को अब भारत स्वीकार करने वाला भारत नहीं है। आज हमारे जो नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, जो आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और पूरे दुनिया में आज भारत का मान सम्मान स्वाभिमान जिस तरह से बढ़ा है और भारत जिस तरह से एक तरह से आत्मनिर्भर हो रहा है, ये सभी भारतीयों को इस पर गौरव है। और 2047 में जो उनकी सपना है कि विकसित भारत बने, तो ये विकसित भारत बनने में इसका बहुत बड़ा जो है योगदान प्राप्त होगा। देखिए, राजनीति में कोई भी चीज असंभव नहीं होती है। समय परिस्थितियों के अनुसार लोग जो है अपने दल को बदलते रहते हैं। और खुद जो है समाजवादी पार्टी स्वयं में अखिलेश जी और बहुजन समाज पार्टी मायावती जी एक हो सकते हैं। जब उनको दो कहा जाता कि पूरब और पश्चिम है,
उन लोगों के नीतियां अलग अलग है और एक दूसरे के खिलाफ में सदैव रहते रहे। लेकिन 2019 के चुनाव में आप देखे होंगे दोनों एक हो गए। तो आजम खान साहब कभी बसपा में चले जाते, कोई बड़ी बात थोड़ी होगी। कोई भी जहां जिसको अनुकूलता होती है वो जाता है। मंत्री जी राकेश टिकैत ने कहा है कि आजम खान को चुप ही रहना चाहिए, नहीं तो भाजपा के किसी को फंसा देगी। क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी में और माननीय मोदी जी और योगी जी की सरकार में किसी का वर्चस्व नहीं है और किसी की उपेक्षा नहीं है। सबका साथ सबका विकास। ये और दलों की सरकारों में होता था कि कुछ लोगों का वर्चस्व रहता था और कुछ लोगों की उपेक्षा की जाती थी। लेकिन ये कानून सबके लिए है। चाहे केंद्रीय स्तर पर आप देखें, चाहे प्रदेश के योगी जी के सरकार को आप देखिए, कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है। कानून के दायरे में जो भी आएगा उस पर कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे लोग हैं, जब कभी कभी वो भी कानून के शिकंजे में आते हैं तो ये सरकार तनिक भी संकोच नहीं करती है, उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करती है। मंत्री जी एक चीज जानना चाहते हैं, आपके जिले के प्रभारी मंत्री